दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर तो हजारों लोग चढ़ चुके हैं। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, लेकिन माउंट कैलाश, जो इससे काफी छोटा है, सिर्फ 6,628 मीटर। उसकी चोटी पर आज तक कोई इंसान नहीं चढ़ पाया। क्यों? क्या यह सिर्फ एक साधारण पहाड़ है या दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य? आज इस वीडियो में हम कैलाश पर्वत के उन राजों को खोलेंगे जो विज्ञान और आस्था दोनों से जुड़े हैं। तैयार हो जाइए। हर हर महादेव। कैलाश मानसरोवर जाने वाले कई यात्रियों ने एक अजीब बात बताई है। यहां समय बहुत तेज चलता है। जो लोग वहां 12 से 24 घंटे रहते हैं, उनके बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं। जो काम घर पर 15-20 दिनों में होता है, वो वहां बस कुछ घंटों में हो जाता है। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने बाल सफेद होते देखे। एक यात्री ने बताया कि उसकी घड़ी का समय भी अजीब चल रहा था। वैज्ञानिक कहते हैं कि शायद वहां बहुत मजबूत चुंबकीय क्षेत्र है जो समय को प्रभावित करता है। लेकिन साधु और स्थानीय लोग कहते हैं ये भगवान शिव की दिव्य शक्ति है। जो वहां जाता है, उसका शरीर और मन दोनों बदल जाते हैं। रूसी वैज्ञानिक डॉबिन अर्नस्ट मुल्दाशेव और उनकी टीम ने सालों की जांच के बाद कहा कि माउंट कैलाश कोई प्राकृतिक पहाड़ नहीं लगता। उनका मानना है कि यह एक बहुत बड़ा मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है। ये ठीक चारों दिशाओं के बीच में स्थित है। इसे एक्सिस मुंडी यानी दुनिया की धुरी भी कहा जाता है। उनका कहना है कि कैलाश के आसपास और भी छोटे छोटे पिरामिड हैं। ये पूरा इलाका किसी बड़ी ऊर्जा को नियंत्रित करता है। हमारे पुराने ग्रंथों में भी कैलाश को मेरु पर्वत कहा गया है, जो ब्रह्मांड का केंद्र है। क्या ये सब संयोग है या सच में कुछ खास है? जब सुबह सूरज की किरणें कैलाश पर पड़ती हैं, तो बर्फ पर प्राकृतिक रूप से एयूएम का आकार बनता दिखाई देता है। रात के समय कई लोगों ने पहाड़ के ऊपर चमकती नीली और सुनहरी रोशनी देखी है, जो कुछ देर बाद गायब हो जाती है। विज्ञान इसे गैसों का प्रभाव बताता है, लेकिन भक्त कहते हैं कि यह भगवान शिव की मौजूदगी का संकेत है। सबसे हैरान करने वाली बात, कैलाश के पास 2 झीलें हैं। मानसरोवर, जिसका पानी मीठा और शांत है, राक्षसताल, जिसका पानी खारा और उथल पुथल वाला है। दोनों झीलें सिर्फ 2-3 किलोमीटर दूर हैं, फिर भी उनका पानी एकदम अलग क्यों है? हिंदू धर्म में कैलाश को भगवान शिव का घर माना जाता है। जैन धर्म में इसे अष्टपद कहते हैं। बौद्ध धर्म में इसे कांग रिनपोचे कहते हैं। तीनों धर्म इसे बहुत पवित्र मानते हैं। चीन सरकार ने 2001 में कैलाश पर चढ़ने की अनुमति देने की सोची थी, लेकिन लोगों के विरोध के बाद प्लान रद्द कर दिया गया। स्थानीय लोग और साधु कहते हैं जो जबरदस्ती चोटी पर चढ़ने की कोशिश करेगा, उसे भारी नुकसान हो सकता है। कई कहानियां हैं कि चढ़ने की कोशिश करने वाले लोग गायब हो गए। एक तीर्थयात्री ने बताया, मानसरोवर की परिक्रमा करते समय ठंड के बावजूद मेरे शरीर में गर्मी महसूस हो रही थी, जैसे कोई ऊर्जा मुझे छू रही हो। एक रूसी यात्री ने लिखा, मैंने सपने में शिवलिंग देखा और जागने के बाद भी वो मेरे सामने घूमता रहा। बहुत से लोग कहते हैं कि कैलाश की परिक्रमा करने के बाद उनके जीवन में अच्छे बदलाव आए। दोस्तों, माउंट कैलाश सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये विज्ञान और आस्था का मिलन है। चाहे आप विज्ञान मानते हो या आस्था, एक बात पक्की है, कैलाश इंसान से बहुत ऊपर है। आपको क्या लगता है? क्या कैलाश सच में देवताओं का घर है या ये कोई पुरानी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है? कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखें और हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा दिखाएं। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और आध्यात्मिक वीडियो पसंद है, तो डीए क्रिएटर लवर को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।